नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसा कि आप लोग देखिए, जो बच्चे डेली फॉलो कर रहे हैं हम लोगों को, उन लोगों को पता है कि हमारी उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो सत्र 2022-24 के लिए, जिसकी परीक्षा 6 जुलाई को आयोजित की जा रही है, 6 जुलाई 2022 को आयोजित की जा रही है, उससे संबंधित हमारा देखिए क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हम लोग देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इससे संबंधित देखिए हम लोगों ने 2014, 2015, 2016 ये 3 वर्ष के पेपर हम लोगों ने देखिए सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, जिसमें हम लोगों ने जीके, कॉमर्स और हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया गया है। जिसमें हम लोगों ने जीके, कॉमर्स और हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कर दें तो देखिए 2014, 15, 16 के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आज उसी से संबंधित देखिए हम लोग 2017 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो 2017 के क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें देखिए हमारा सबसे पहला जो भाग होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा। सबसे पहला भाग देखिए जो होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा। तो ये देखिए चौथा वीडियो है हमारा, क्योंकि 2004, 5, 6 और ये चौथा वीडियो है हमारा 2007 का, इसीलिए पार्ट 4 है। ओके, तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग उत्तर प्रदेश बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो सत्र 22-24 के लिए आयोजित की जा रही है, उससे संबंधित जो हमारी तैयारी चल रही है क्रैश कोर्स के माध्यम से, तो उसमें देखिए प्रीवियस ईयर्स 2017 का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2017 का पेपर है वाणिज्य वर्ग के लिए, लेकिन जीके के क्वेश्चंस जो होते हैं और हिंदी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबके लिए समान होते हैं। ठीक, तो उससे आप लोग परेशान न रहिएगा। आप लोग आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के होंगे, आप लोग ये वीडियो ज़रूर फॉलो करिए। 2017 का देखिए पेपर है और हम लोग आज सामान्य ज्ञान वाले पार्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि वीडियो को 720p पे देखिएगा। इतने रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो आप लोगों को वीडियो क्लियर दिखेगी। ठीक, और पीडीएफ के लिए, इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे मैं आप लोगों को ये सारे के सारे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने सामान्य ज्ञान के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आप इसरो ने फरवरी 2017 में निम्न में से किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था। तो ये देखिए एक्चुअली 2017 का पेपर है, इसीलिए 2017 के क्वेश्चंस आप लोगों को करंट अफेयर्स में दिखेंगे। लेकिन ये देखिए बहुत हिस्टोरिकल इवेंट था इसरो द्वारा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसरो ने देखिए 2017 में 104 उपग्रहों का जो प्रक्षेपण किया था वो PSLV C-37 के द्वारा किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। निम्न में से किसने 18 मार्च 2017, तो ये भी देखिए 2017 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली थी। तो ये देखिए 2017 का है, तो मैं आप लोगों को 2022 का बता दे रहा हूँ किसने लिया था, तब आप लोगों के लिए वो इजिली हो जाएगा। ये तो आपसे पूछेगा नहीं, आपसे करंट अफेयर 2022 का पूछेगा। तो आइए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का देख लेते हैं। तो देखिए जो हम लोग बात करें, जो क्या बोलते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज है हमारे चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो देखिए हमारे हैं राजेश बिंदल जी। ये हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक, और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो एक सेकेंड, मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी के जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हैं आपके ऑनरेबल श्री जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव। ये आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो राजीव कुमार श्रीवास्तव जी हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो राजेश बिंदल जी हैं। क्लियर, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है। अब निम्न में से किस साहित्यकार को, एक सेकंड, निम्न में से किस साहित्यकार को वर्ष 2016 का मूर्ति देवी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ये भी देखिए पुराना क्वेश्चन है, तो इसका देखिए करंट में आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो अंतिम बार देखिए जो ये आपका क्या बोलते हैं मूर्ति देवी साहित्यकार पुरस्कार दिया गया है वो 2019 में दिया गया है अंतिम बार। ठीक, और जो 2019 में दिया गया है आपका, वो दिया गया है आपका विश्वनाथ प्रताप, एक सेकेंड रुकिए अच्छे से लिख दे रहा हूं। हाँ देखिए 2019 में दिया गया है वो पुरस्कार आपका
और वो जो दिया गया है आपका, वो दिया गया है विश्वनाथ प्रताप प्रसाद तिवारी जी को हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के साहित्य के लिए। ठीक, 2019 में लास्ट टाइम दिया गया था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को हिंदी भाषा के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 4 क्या कह रहा है आपसे। 3 क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर के दिखे थे 2017 के पेपर में, तो उस हिसाब से आप लोग करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़कर परीक्षा में जाइएगा। देखिए बोला निम्न में से भारत का कौन सा हवाई अड्डा विश्व का 12वां व्यस्ततम एयरपोर्ट बन गया है। तो देखिए ये अभी भी फिलहाल ये क्या बोलते हैं, जो विश्व का सबसे 12वां जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, व्यस्ततम एयरपोर्ट है, वो आपका IGI है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली। 5वां देखिए ये भी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था 2017 के हिसाब से कि 21 मार्च 2017 को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2016 में भारत का स्थान है। तो ये देखिए मैं करंट आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो मानव विकास रिपोर्ट द्वारा जो जारी की गई उसमें देखिए जो भारत का स्थान है करंट में वो 131वां स्थान है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी। तो आगरा बसाने वाला जो शासक था वो देखिए सिकंदर लोदी था। तो सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर का निर्माण किया था और उसी को फिर अपनी राजधानी बनाया था। याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर का निर्माण किया था। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं परीक्षा में। 7वां क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा उत्तर प्रदेश के किस स्थल से नवपाषाण काल के औजार हथियार मिले हैं, यानी कि नवपाषाण काल के औजार और हथियार किस स्थान से उत्तर प्रदेश में मिले हैं। तो याद रखिएगा सराय नाहर राय से आपका नवपाषाण काल के औजार और हथियार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा ये इंदिरा गांधी के समय शुरू हुआ था 1973 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या कह रहा है। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर महंगा और अपेक्षाकृत डाटा संग्रह रूप क्या है। क्लियर, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर महंगा और अपेक्षाकृत डाटा संग्रह रूप क्या है। फ्लैश मेमोरी, मेन मेमोरी, कैशे या डिस्क। तो ये देखिए कैशे इसका सबसे व्यवस्थित द्रुततर और महंगा और अपेक्षाकृत डेटा संग्रह रूप लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या कह रहा है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, यानी कि देखिए जो रिएक्टर स्केल होता है वो किसके मापने के लिए किया जाता है। तरल के घनत्व की, भूकंप की तीव्रता, वायु की आर्द्रता या वायु का वेग। तो याद रखिएगा रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा देखिए मिलकर ही गंगा नदी बनाती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा कहां पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। क्लियर, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या गंगोत्री। तो देखिए भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 देखिए आपसे क्या कह रहा है। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया। खसरा, चेचक, छोटी माता, कंठमाला। तो चेचक का देखिए पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे क्या कह रहा है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा मानस पशु विहार आपका असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, यानी कि जो बाजार विनिमय प्रणाली है वो किसके द्वारा आरंभ की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या गयासुद्दीन के द्वारा। तो याद रखिएगा बाजार विनिमय प्रणाली का जो आरंभ किया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, यानी कि इसमें से कौन कौन से ऐसे मुगल सम्राट हैं जिसने अपनी बायोग्राफी आत्मकथा खुद लिखी है। तो शाह आलम और फर्रुखशियर, बाबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। तो याद रखिएगा वह मुगल शासक जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है वो आपका बाबर और जहांगीर है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसका पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो पंजाब राज्य था उसके लिए ये नहीं अपनाया गया था। बाकी सतारा, नागपुर, झांसी, इन सब पे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कॉन्सेप्ट लगा था, जिसको विलियम हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक, तो इसमें से कौन सा देश नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र देश के विरुद्ध युद्ध नहीं किया था, वो आपको बताना है। जर्मनी, इटली, चीन या जापान। तो देखिए, चाइना इससे दूर था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपसे क्या कह रहा है, किस चट्टान को स्वयं स्थान पर तोड़ देना कहलाता है। ठीक, इस चट्टान को स्वयं स्थान पर तोड़ देना कहलाता है। तो देखिए, जो अपक्षयन चट्टानें होती हैं उनको स्वयं स्थान पर तोड़ देना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपसे क्या कह रहा है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की देखिए जो सबसे लंबी नदी है आपकी, वो है आपकी वोल्गा रिवर। ओके, वोल्गा नदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसकी पीडीएफ देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। इसमें से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। ठीक, बेसॉल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट या डोलोगाइट। तो याद रखिएगा, ग्रेनाइट जो होता है वो एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में रेलवे तंत्र का स्थापित किया गया था, यानी कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। ठीक, 1753, 1853, 1953 या 1969। तो याद रखिएगा, भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई आपकी 1526 में हुई थी, और दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1556 में हुई थी, और जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 में हुई थी। याद रखिएगा, पानीपत में 3 लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आपसे क्या कह रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। यानी कि अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए आपको कम से कम कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक अधिवक्ता के रूप में उच्च न्यायालय का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है, तो ऑप्शन 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। तो याद रखिएगा, 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलना और पकना शामिल है क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग के लिए जिसमें गलना और पकना शामिल होता है उसे हम लोग पायरोमेटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। यानी कि इसमें कौन सा ऐसा क्या बोलते हैं प्रकाश है जो न्यूनतम वेग से, सबसे कम वेग से कांच में संचलन करेगा। वैगनी, हरित, पित्त या लाल। तो याद रखिएगा, बैगनी प्रकाश जो होगा वो प्रकाश कांच में सबसे न्यूनतम वेग से संचलित करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी। याद रखिएगा, प्रायद्वीप की बात कर रहा है, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, गोरेन कहाँ बनते हैं। गोरेन कहाँ बनते हैं आपको बताना है, तो गोरेन याद रखिएगा हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आपसे क्या कह रहा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का किसका उदाहरण है। जो हिमालय पर्वतीय श्रृंखला है वह किसका उदाहरण, तो ये याद रखिएगा वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। 29 देखिए, आपसे क्या कह रहा है,
सेलुलोशी भीति किसके सेलों में पाई जाती है? जो सेलुलोशी भीति होती है वह किसके सेलों में पाई जाती है? तो याद रखिएगा वो पौधों के सेलों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपसे क्या कह रहा है। गुर्दे में निस्पंदन इकाई यानी कि फिल्टरेशन यूनिट कौन सी होती है? गुर्दे में, इंसान के गुर्दे में जो फिल्टरेशन यूनिट यानी कि निस्पंदन इकाई होती है वह कौन सी होती है? एक्सोइन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या पिथ फाइबर? तो याद रखिएगा इसका आंसर बनेगा नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। जेबी से बाजार नियम किसे स्वीकार नहीं था? यानी कि जेबी से बाजार नियम किसे स्वीकार नहीं था? तो ये याद रखिएगा डेविड रिकार्डो जो थे इकोनॉमिस्ट, उनको यह स्वीकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी हम लोग अपने इंडिया में किस रूप में मनाते हैं? तो याद रखिएगा 15 जनवरी हम लोग सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अकबर का अभिरक्षक कौन था? अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो अकबर का अभिरक्षक जो था बैरम खां था। तो देखिए अभी मैंने बताया था ना 1556 में पानीपत का सेकंड वॉर लड़ा गया था, तो जो मुगल सेना का नेतृत्व था वो बैरम खां ही किया था, क्योंकि उस समय अकबर सिर्फ 11 साल का था, तो इतना छोटा था कि वो सेना का नेतृत्व कर ही नहीं सकता था, इसीलिए उसकी जगह पे बैरम खां ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। भारत में सबसे योजनाबद्ध बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत में बड़ा नहीं, एक्चुअली बसा होगा ये। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है वो आपसे पूछ रहा है। चंडीगढ़, कोयम्बटूर, नई दिल्ली या सेलम? तो याद रखिएगा जो नई दिल्ली शहर है वो योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ शहर है, जिसको लियोन्टियस ने बसाया था। 36 पढ़ते हैं। नग्लूट्रम किस देश की मुद्रा है? नग्लूट्रम किस देश की मुद्रा है वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा नग्लूट्रम जो होता है वो भूटान देश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आपसे क्या कह रहा है। मिलान करना है आपको, तो लंदन, वेटिकन सिटी, मॉस्को और न्यूयॉर्क। और सूची 2 में देखिए आपका दे रखा है सेंट पीटर्स स्क्वायर, टाइम्स स्क्वायर, ट्राफलगर स्क्वायर या रेड स्क्वायर। अब इसको देखिए हमको ऑप्शन ए से ऑप्शन बी से क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए आपका जो लंदन है वो टाइम्स स्क्वायर में चला जाएगा। नहीं, एक सेकेंड, लंदन में टाइम्स स्क्वायर नहीं, लंदन में देखिए जो आपका जाएगा वो जाएगा आपका ट्राफलगर स्क्वायर। ठीक, हाँ मेरे से मिस्टेक हो गई। और फिर वेटिकन सिटी की अगर बात करें तो वेटिकन सिटी में देखिए जो आपका जाएगा वो जाएगा सेंट पीटर्स स्क्वायर। मॉस्को की बात करें तो मॉस्को का देखिए जाएगा रेड स्क्वायर। और न्यूयॉर्क की बात करें तो से टाइम्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। यानी कि 3142 ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 38 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी, सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई, यानी कि इसमें से कौन सा आपका ऐसा सूची है जो गलत है। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, जी ये बिल्कुल सही है, यह रुड़की में ही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, यह भी देखिए बिल्कुल सही है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर, यही देखिए गलत है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में नहीं लखनऊ में है। ठीक, और यही आपको बताना था, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सबसे महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? यानी कि जलवायु संबंधित जो घटनाएं घटती हैं वो कहाँ घटती हैं आपकी? तो ये याद रखिएगा क्षोभ मंडल में घटती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपसे क्या कह रहा है। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? ओके, तो ये याद रखिएगा हरिहर वन था।
क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के कितने अंग हैं? तो उसके याद रखिएगा 6 अंग हैं। वो भी आइए देखिए आप लोगों को बता दे रहा हूं कौन कौन से वो 6 अंग हैं आपके। तो देखिए जो सबसे पहला अंग है ना आपका, वो है आपका द जनरल असेंबली। ये आपका सबसे पहला पार्ट है यूएनओ का। दूसरा पार्ट देखिए आपका दी सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनसी का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, आजकल बहुत चर्चा में है, जिसका भारत मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट देखिए आपका है, ये दी है एक्चुअली, हाँ तीसरा देखिए आपका क्या है, दी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये आपका तीसरा है। चौथा देखिए आपका क्या है, दी ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये आपका चौथा है। पांचवा देखिए जो आपका है वो है द सेक्रेटरीट, SECRETAI, नहीं सॉरी TAR होता है, TARIAT, तो ये हो गया द सेक्रेटरीट। अब देखिए जो छठवां होता है आपका, वो होता है आपका द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक, ये आपके 6 पार्ट होते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के। क्लियर? और एक चीज और आप लोगों को बता दूं मैं, ये जो स्टार्टिंग से आपको 5 दिख रहे हैं ना, इन सभी का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा, इन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। बट जो आपका द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका देखिए जो हेडक्वार्टर है वो द हैग में है, और द हैग जो पड़ता है आपका वो पड़ता है नीदरलैंड में। ठीक, इन सबों का याद रखिएगा, आपका न्यूयॉर्क में है और बस एक जो है वो आपका दी हैग में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 42 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आपसे क्या कह रहा है। अब कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? यानी कि कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? गेहूं, मक्का, चावल या रागी? तो याद रखिएगा मक्का का प्रयोग किया जाता है। 44 देखिए आपसे क्या कह रहा है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त स्त्रीय नृत्य मूल्यतः कहाँ का है? यानी कि स्त्रीय नृत्य मूल्यतः कहाँ का है? तो याद रखिएगा स्त्रीय नृत्य मूल्यतः असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आपसे क्या कह रहा है। वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? भूमिगत पानी का पुनर्भरण, बाढ़ से बचाव, पानी की कमी को कम करना या मृदा क्षरण से बचाव? तो याद रखिएगा आपका जो वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ है वो भूमिगत पानी का पुनर्भरण है। 46 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को कहते हैं? यानी कि देखिए जब निजी कंप्यूटर की कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है तो उससे संबंधित जो कचरा उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको याद रखिएगा ई कचरा कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहा जाता है। 47 देखिए। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यानी कि ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको मरने के बाद भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था? तो पहले व्यक्ति जो थे वो देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी थे, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वादन के लिए विख्यात है? यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद के वादन के लिए विख्यात है? तो याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। लक्कावीय गिनिकोय
अमीनदीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? यानी कि लकवी गिनिकोय और या अमीनदीव द्वीप का नाम किस वर्ष बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। और ये देखिए हमारा 2017 का जीके का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? यानी कि एक जो किशोर व्यक्ति है उसमें जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है आपसे पूछ रहा है। रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mAhg, 130 से 190 mmHg, 160 से 95 mmHg या 80 से 120 mmHg। तो याद रखिएगा किशोर वय मनुष्य में जो उसका रक्तचाप होता है वो होता है 120 से 80 mmHg। क्लियर? तो देखिए ये हम लोगों ने टोटल क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चन 2014 के देख लिए, जीके के 50 क्वेश्चन देखिए 2014 के जीके के देख लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कॉमर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने 2017 के क्वेश्चंस देख लिए हम लोगों ने। देखिए अब तक 2014, 2015, 2016 के क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व करनी है। सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूपी बीएड स्पेशल नाम से नहीं मिलता है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप लोग यूपी बीएड नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाकर आप लोग पूरे के पूरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक, सारा कुछ ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ़ यू गाइज फाउंड माई वीडियो हेल्पफुल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक the video and also share this video among your friends। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।